गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 9th क्लास के जो इंग्लिश मीडियम के लेक्चर्स के अंदर 4.3 एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप। सेकंड गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,14। ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको 2, 14 और हमें ऐसी लाइंस की इक्वेशन लिखनी है जो इस पॉइंट से जो है पास करे। देखिए एक लाइन ऐसे हो सकती है, दिस इज लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, देयरफॉर पॉइंट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन इज x plus y equal to 16। ये इन्हीं को सोच में लिखी है, यहां से सोचा मैंने कि x को मैं 2 पुट करता हूं, y को 14 पुट करता हूं। 2 plus 14 16 इक्वल टू 16। ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करती है। दिस मीन्स दिस पॉइंट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसे हम सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे। सेकेंड इक्वेशन इज तो we put this x 7x minus y equal to 0। तो आप पुट करिए x को 2, 14, y को 14, 14 minus 14 0। तो there are two equations whose solution is this point. Now in second part how many more such lines are there? There are infinite such lines. There are infinite such lines passing through 240. There are infinite such line passing through this point and y। तो आप देख सकते हैं इसमें कि इसमें there are infinite such line passes through this point। ऐसे बहुत सारी लाइन पास कर सकते हैं। We know that there are infinite many lines passes through one point। तो यहां ये रीजन हो जाएगा और ये आप दे देंगे, ये लिखना है आपने। अब इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। 4 पहले थर्ड question। If the point 3, 4 lies on the graph of the line equation this। यहाँ पे because the point 3, 4 lies on the graph of equation 3y equal to ax plus 7। Therefore this is solution of this equation। Therefore 3, 4 is solution of equation 3y equal to ax plus 7। यह आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कोई भी पॉइंट लाइन की ग्राफ पे है तो दैट इज सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। एंड पुट दिस इन हियर, x is 3 and y is 4 in the equation। तो we get this a into 3 plus 7। ये 12 इक्वल टू 3a प्लस 7 को साइड में माइनस करेंगे और 3a, और ये 5 इक्वल टू 3a 3 से डिवाइड करेंगे तो 5/3 इक्वल टू a। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये रिजल्ट हमारे पास रिक्वायर्ड है। अब मैं फोर्थ क्वेश्चंस करता हूं, एक्सरसाइज 4.34। द टैक्सी फेयर in a city is as follows। For first kilometer the fare is 8 rupees। देखिए यदि आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट किलोमीटर जो है टैक्सी चलती है तो 8 रुपीज उसका फेयर है, रेंट किराया है। फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, बाकी जो बचा हुआ डिस्टेंस है तो इट इज 5 रुपीज पर किलोमीटर। तो taking the distance covered as x kilometer,
एंड टोटल फेयर इज y किलोमीटर। देखिए टोटल डिस्टेंस जो है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है वो x किलोमीटर है। डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी इज x किलोमीटर। तो इसमें यहां पे सेम जो है रेट नहीं है। फर्स्ट किलोमीटर ये है, मान लो फर्स्ट किलोमीटर इसका रेट है 8 रुपीज, और जो रिमेनिंग किलोमीटर्स हैं यहां से यहां तक रिमेनिंग किलोमीटर x -1 किलोमीटर, टोटल x है, ये 1 तो कवर हो ही गया 8 किलोमीटर के अकॉर्डिंग। अब रिमेनिंग किलोमीटर क्या हो जाएंगे, टोटल x -1, और ये x -1 का जो रेट है वो दिस इज 5 रुपीज। तो टोटल फेयर हमारे को इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं जो है, तो वो क्या है टोटल फेयर वो देखते हैं हम। फाइंड टोटल फेयर इज 8 into 1, 8 रुपीज पर किलोमीटर प्लस 5 into x -1, और टोटल फेयर इज गिवन y, वी गेट 8 5x -5। ये टोटल फेयर y गिवन है स्टेटमेंट में, और ये जो मैंने टोटल फेयर निकाला है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट निकाला है, तो बोथ आर इक्वल। तो यहां पे आप 8 = 5x + 3 आ जाएगा। अब इसके आप टेबल्स बना देंगे, टेबल्स बना के और इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। सॉल्यूशन देखिए ग्राफिकली मेथड से, ये x है ये y है, तो x 0 पुट करेंगे तो y 3 आ जाएगा, x 1 पुट करेंगे तो y 8 आ जाएगा। तो ऐसे हम जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करके और हम जो है इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्राफ आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट आता है 6th क्वेश्चन। 6 देखिए आप, 6 में क्या है, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। तो इसका मीनिंग क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास ये बॉडी है और इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, फोर्स हमने के फोर्स अप्लाई किए इसे, जो फोर्स है जो कांस्टेंट है, और यहां पे ये कांस्टेंट फोर्स है, दिस इज कांस्टेंट क्वांटिटी, और इसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को करेगा डिस्टेंस, दिस इज x, सपोज करेंगे x यूनिट, और वर्क डन जो है वर्क डन इज y। ये यहां बॉडी आ गई, इसको जो है डिस्टेंस कवर करके, और वी सपोज दैट वर्क डन इक्वल टू दिस इज सपोज y। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बात करें हम, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, तो लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज x units and work done is y। तो according to questions y is directly proportional to distance, this is kx, ये हमारे पास जो है स्टेटमेंट है। अब पर्टिकुलर केस में हमने क्या है कि टेक k = 5, पर्टिकुलर केस के अंदर जो है k = 5 लेंगे हम, और k = 5 लेंगे तो वी गेट दिस y = 5x। अब मेक ऑफ दिस टेबल इज, टेबल बनाएंगे यहां x y, तो पुट x = 0 हियर, तो वी गेट y = 0, पुट x = 1 हियर, वी गेट y = 5। ये 2 सॉल्यूशन से भी हमारा जो है काम चल जाएगा। और अब हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। ये कहता है कि इसका ग्राफ बनाएं, तो ग्राफ एक दिन बनाता हूं इसका। ये मेरे पास x एक्सिस है, दिस x एक्सिस डैश, और दिस y डैश, y डैश ओ। x की वैल्यू 1 तक है, ये 5 तक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब स्केल ले लेंगे, स्केल यहां लिखेंगे, स्केल 1 सेंटीमीटर = 1 along
along axis. ये ले, तो फर्स्ट पॉइंट इज 0 0, दिस पॉइंट है, दिस 1 5 ये पॉइंट है, ये 1 5 है, ये 0 0 है, ज्वाइन देन तो वी गेट दिस स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से ये पास करेगी ओरिजिन से, और दिस इज y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू 5x का ग्राफ बन जाएगा. अब आगे नेक्स्ट इससे पार्ट में क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका ध्यान से. नेक्स्ट पार्ट में यहां ये लिखता है कि ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स. तो ग्राफ से हमने करना है, तो आप क्या करोगे, इसको आगे बढ़ा दोगे, इसको आगे बढ़ाओगे इस लाइन को, और 2 यूनिट यहां है डिस्टेंस, क्योंकि ये 1 यूनिट है, डिस्टेंस ये 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट के ऊपर जो है आप जाओगे और 90 डिग्री का एंगल बनाओगे. जहां अगर आप वो कट करोगे तो उसके सामने आप y देखेंगे, y तो y 10 आएगा, y 10. आप एक्चुअल में मेजरमेंट करोगे तो आप 2 पे जाएंगे, डिस्टेंस 2, और ये क्या है, y एक्सिस के पैरेलल ये लाइन लेके आएंगे. जहां ये ग्राफ इस लाइन को कट करेगा, y इक्वल टू 5 की लाइन कट करेगा, उसके सामने y आप देखेंगे तो दिस इज 10 यूनिट्स, हमारे पास 10 आ जाएगा वर्क डन, और 0 पे 0 है, ये देख सकते हैं x0 डिस्टेंस है, तो वर्क डन इज आल्सो 0. तो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है ये डिस्टेंस का है, और सेकंड कोऑर्डिनेट है वो वर्क डन का है, वर्क डन. तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि x तो डिस्टेंस हमने है कि कवर्ड बाय द बॉडी डिस्टेंस, और y जो है वर्क डन है. तो इसमें ध्यान रखना, तो ये इसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि आपने ग्राफ के अकॉर्डिंग बनाना है. तो फर्स्ट पार्ट आप क्या लोगे कि 2 डिस्टेंस लोगे आप 1 2 के ऊपर 90 का एंगल बनाएंगे, और ये 90 का एंगल जहां इस ग्राफ को कट करेगा जिस पॉइंट पे, उसके सामने हम y एक्सिस पे देखेंगे तो वहां आपको 10 मिलेगा. कैसे पता लगा मेरे को, x की वैल्यू मैंने 10 यहां पुट कर दी, 2, x की वैल्यू 2 यहां पुट करेंगे तो वी गेट y इज 10, तो वर्क डन 10 होगा, तो 10 के सामने ही कट करना चाहिए यदि आपने सही ढंग से बनाया है. अब मैं 7th में बात करता हूं आपसे, 7th क्वेश्चंस की, कि यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 9th ऑफ ए स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड Rs 100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स. जो अर्थक्वेक विक्टिम्स हैं उनके लिए जो प्रधानमंत्री राहत कोष है, जो प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड्स है, उसमें 100 रुपीज डोनेट करते हैं दोनों मिलके. अब इसमें यह पता नहीं है कि यामिनी का डोनेशन कितना है 100 में, और फातिमा का कितना है, ये पता नहीं है, अलग अलग पता नहीं है, लेकिन दोनों का इकट्ठा कंट्रीब्यूशन पता है 100 रुपीज है. अब हम क्या करेंगे आगे, ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम, ग्राफ बढ़ना है. यहां भी सपोज कर लेते हैं कि लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी इक्वल टू x रुपीज एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा इज y रुपीज. तो यहां पे आप क्या करोगे, एक का x मान लिया, एक का y, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100, x प्लस वाई इक्वल टू 100. दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन. ये आप ये लिखेंगे कि लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ द यामिनी इक्वल टू x रुपीज एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा इज y रुपीज. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस x प्लस वाई इक्वल टू 100, क्योंकि दोनों का टुगेदर कंट्रीब्यूशन है वो 100 रुपीज है. अब मैं 8th की बात करता हूं आपसे, 8th क्वेश्चंस की. 8th एक्सरसाइज है ये 4.3. स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं, आपने ध्यान से इसको समझना है. इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India it is measured in Celsius. जो टेम्परेचर्स है, जैसे इंडिया में हम सेल्सियस के अंदर काउंट करते हैं, तो ऐसे अमेरिका और कनाडा वगैरह जो देश हैं उनमें फारेनहाइट टेम्परेचर होता है. तो here a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius is this. This is a linear equation. F equal to 9/5 into C plus 32.
दिस इज लीनियर। लीनियर क्यों है? यहाँ पे जो वेरिएबल्स है एफ और सी है। आमतौर पे हम क्या है कि वेरिएबल एक्स एंड वाई होते हैं एक्स एंड वाई इक्वेशन में। यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है? एफ एंड सी, ये लिखा हुआ है। अब फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट, ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन above using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis। सेल्सियस को सी को तो हमने एक्स एक्सिस के रूप लेना है और एफ को हमने वाई एक्सिस के रूप लेना है और हमने इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ तब बनेगा जब पहले इसी टेबल्स आप कंप्लीट करेंगे। ये टेबल्स बनाइए आप। एक्स एक्सिस के अलोंग सी है तो सी ऊपर लिखेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग एफ नीचे लिखेंगे। तो 9/5c + 32। अब आप देखो एक्स सी को आप 0 पुट करिए, यहाँ पे सी 0 है तो वाई 32। अब सी को हम 5 का मल्टीपल पुट करेंगे, 5 का मल्टीपल, तो 5 से 5 कैंसिल, तो f 9 + 32, 9 + 32। तो आप इसे माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 41, प्लस करोगे 41 आ जाएगा। ये है। अब यहाँ पे आपने क्या सोचना है, जो x की वैल्यूज हैं, जो c की वैल्यूज हैं, ये अप्रोचेबल है, आप इजीली आप ले सकते हैं 5 तक। लेकिन जो y एक्सिस के ऊपर वैल्यू लेंगे 41 तक लेनी पड़ेगी। यदि 1 2 3 4 लेते हैं तो 41 बहुत दूर हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ पे हम स्केल चेंज करेंगे। देखिए स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अलोंग एक्स एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर अलोंग इक्वल टू 6 अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। ये हमें स्केल जो है चेंज करना है। ये स्केल सेम भी हो सकता है क्वेश्चन में, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स किए वहां सेम स्केल है। यहां डिफरेंट क्यों है मैंने रीजन बता दिया आपको। अब ये दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस के ऊपर जो है सेल्सियस टेम्परेचर आएगा और दिस इज वाई एक्सिस, वाई वाई डेस ओरिजिन ओ, इस पे फारेनहाइट टेम्परेचर आएगा। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर हम जो है ये लगाते हैं पॉइंट्स 1 2 3 4 5 है। और यहां हम देखो 6 12 18 24 30 36 42 ऐसे लाइन। अब फर्स्ट पॉइंट देखिए x0 y 32 30 और 36 के बीच में 33 आएगा एग्जैक्ट, बिल्कुल बीच में 32 से जस्ट लेस 32 यहां पॉइंट आएगा। दिस पॉइंट इज 0 32। नेक्स्ट x5 एंड y41, x5 ये है और y41 42 से थोड़ा सा कम। यहां पे आप आगे लेके आओगे 90 डिग्री पे और यहां पे 5 के सामने 90 और 41 के सामने 90, तो यहां पॉइंट आएगा। दिस इज 541 और इसको ऐसे डिवाइड करेंगे आप, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी और दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन f इक्वल टू 9/5c + 32। ये लीनियर इक्वेशन इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ f और c वेरिएबल्स हैं, उनकी पावर 1 है। तो वेरिएबल्स की पावर 1 हो, दैट इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशंस। ये आपने देखना है, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब मैं आ जाता हूं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या है, यहां देखिए सेकंड पार्ट में है इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट। तो C 30 डिग्री है, ये C 30 डिग्री है, F निकालना है। तो C की वैल्यू यहां पुट करेंगे आप इक्वेशन में। तो 9/5 मल्टीप्लाई बाई 30 + 32। तो 5 मतलब 5 6 30, तो 54 + 32। तो 54 में 32 ऐड करेंगे तो 86। ये 86 फारेनहाइट आ जाएगा, 86 फारेनहाइट आ जाएगा। ये आगे F का मीनिंग फारेनहाइट में है और आगे हम C लिख दिया ऐसे तो वो सेल्सियस में। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे इसका। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फारेनहाइट, F गिवन है आपको 95 डिग्री फारेनहाइट, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस।
तो आप ये f की वैल्यू यहां पुट करेंगे इक्वेशन में, तो 95 डिग्री 95 और 9/5c प्लस 32 को लेफ्ट में ले आएंगे, तो 95 में से 32 लेस करना पड़ेगा, माइनस का हो जाएगा साइड में आगे, तो माइनस का होगा तो ये 3 और इसमें से आएगा 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 95 माइनस 63 और इक्वल टू 95 इंटू सी। इसको इस साइड में लेके आएंगे 63 5/9 इक्वल टू सी, ये आएगा हमारे पास C इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। जब F 95 डिग्री है तो उस समय जब हम C में फाइंड आउट करते हैं तो 35 डिग्री सेल्सियस आएगा। अब आगे फोर्थ पार्ट देखिए, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट, ये निकाल रखा है मैंने, देखो जब C 0 है तो C को 0 पुट करेंगे तो F 32 होगा, तो ये आपने फाइंड आउट करना है, C 0 तो व्हेन F इज 32, इफ द टेम्परेचर ऑफ 0 फारेनहाइट तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस। तो अब कहते हैं F0 हो, F0 हो तो अब क्या है कि यहां लिख देता हूं मैं कि F0 है, तो इसके अंदर F को 0 लिखेंगे यहाँ पे F0, तो F0 लिखेंगे दिस इक्वल टू 9/5c प्लस 32। अब 32 को इस साइड में ले आएंगे नेगेटिव हो जाएगा, अरे 5/9 मल्टीप्लाई में c आ जाएगा, अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी आ जाएगी हमारे पास माइनस 5 टू द 10 160/9 इक्वल टू सी। ये मल्टीप्लाई करेंगे आप तो बड़े आराम से ये आ जाएगा, जब F0 होगा तो C नेगेटिव में चला जाएगा, C नेगेटिव में चला जाएगा, प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी। और फिफ्थ में देखिए आप, इज देयर इज अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। अब कहता है कि इसके अंदर कोई ऐसा केस भी है क्या जब F और C इक्वल हो जाए, न्यूमेरिकली इक्वल हो जाए, ये है तो न्यूमेरिकली हम इक्वल रखेंगे इनको यहाँ। देखिए F और C इक्वल है तो इस केस में लास्ट केस हमारे पास जो है फिफ्थ है, फिफ्थ में क्या है कि हम लिखेंगे यहाँ पे कि F इक्वल टू C, F इक्वल टू C पुट करेंगे तो यहां से F तो F है ही हमारे पास और C की जगह भी F लिखेंगे 9/5f प्लस 32, ये माइनस का हो जाएगा तो F माइनस 9/5f इक्वल टू 32। और नाउ टेक एलसीएम 5, तो 5f माइनस दिस इज माइनस 4f अपॉन 5 इक्वल टू 32। इसको साइड लेके जाएंगे तो f यहां आ जाएगा, f इज 32 मल्टीप्लाई और माइनस 5 अपॉन माइनस ये आ जाएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो 8 तो माइनस 40 डिग्री। तो माइनस 40 डिग्री पे न्यूमेरिकली F और C सेम हो जाएंगे, न्यूमेरिकली F और C सेम हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे, ये कहना चाहता है। तो यहाँ F इक्वल टू C लिया हमने और इक्वेशंस के अंदर पुट किया, वी गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट, हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो मैंने ये बता दिया कि माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पे और माइनस 40 डिग्री फारेनहाइट पे दोनों सेम वैल्यू होगी, ये है। थैंक यू वेरी मच।